बात कर लेते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मालिक साहब, उनसे भी बहुत शुक्रिया मालिक साहब वक्त देने के लिए। कुछ देर पहले ट्रंप की जानिब से एक ट्वीट किया जाता है जिसमें वो ये तो कहते हैं कि हम गुज़श्ता रोज़ आने वाले रोज़ में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब वो साथ ही साथ ईरान को बड़ी धमकियाँ भी दे रहे हैं। इस तरह की धमकियों का देना और साथ साथ मुज़ाकरात का करना, सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो चलेगा जी। देखें, ईरान की तरफ से बड़े सख्त बयानात आए हैं, ऐसी बात नहीं है, दोनों करेंगे। दोनों ने अपनी अपनी होम ऑडियंस को बताना है कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट कर रहे हैं। बात यह है कि ऑपरेटिव क्लॉज क्या है उस ट्वीट का। उस का ऑपरेटिव क्लॉज ये है कि मेरी टीम पाकिस्तान जा रही है, एंड दैट इज द गुड थिंग। बैड थिंग ये है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर आ रहे हैं स्टेज पे। ये दोनों भी बड़े स्पॉयलर्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इनके बारे में ही ब्रिटिश डिफेंस सेक्रेटरी ने भी कहा था कि ये दोनों बड़े अमेरिका इजरायली एसेट्स हैं दोनों। और इरानियंस ने पहले साफ इनकार कर दिया था कि हमने इनसे बैठ के बात नहीं करनी। अगर ये आ रहे हैं और इन दोनों के टेक्निकल ग्रुप्स पहले से ही मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एक फाइनल ड्राफ्ट की नोक पलक दुरुस्त करने आ रहे हैं, और जो मेन कंटेंशियस इश्यूज हैं वो इसका मतलब है तय हो गए होंगे, बिकॉज इनके साथ निगोशिएशंस में ईरानियन कंफर्टेबल नहीं है। और इनके थ्रू अगर तो कोई आउटस्टैंडिंग इश्यूज रह गए हैं जो हमारे ख्याल में तो अब नहीं है, तकरीबन तय हो गए में, तो मुझे इन दो से थ्रू ब्रेक थ्रू होता नजर नहीं आता। डिपेंड करता है कि इनके पास अथॉरिटी क्या है, क्योंकि देखिए मुज़ाकरात में दो सिर्फ ये काफ़ी नहीं होता कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि मुज़ाकरात कौन कर रहा है। और जेडी वैंस की वजह से लास्ट टाइम भी बातें बहुत आगे बढ़ी, और इनफैक्ट हमने चैनल पे खबरें भी ब्रेक की थी कि 2-3 बार बड़ी कशीदगी हो गई, और दोनों को अपने अपने कमरों में दोबारा ले जाया गया, फिर दोबारा जॉइंट मीटिंग शुरू हुई। उसके अंदर जब सिक्योरिटी वगैरह की बात हुई थी तो उसमें स्टीव विटकॉफ की वजह से बदमज़गी हुई थी। इन्होंने 1-2 कमेंट्स किए जिसके अंदर फिर तल्ख-कलामी हुई। सो अगर मुझे इस चीज़ में कोई नेगेटिव पहलू नज़र आता है तो वो जेडी वैंस की अदम मौजूदगी है। मेरा ख्याल है कि हो सकता है जेडी वैंस आ ही जाएं, ये भी हो सकता है कि वो 1 दिन के बाद आ जाएं, लेकिन इन दो के दरमियान में इनके बैठे हुए जो चीज़ें ऑलरेडी तय हुई हुई हैं, मुझे उनकी तो नोक पलक दुरुस्त होती नज़र आती है। लेकिन फ्रैंकली मुझे किसी नई चीज़ पे एग्रीमेंट ज़रा मुश्किल नज़र आएगा, बिकॉज एक ईरानियों का मिसट्रस्ट है अमेरिका के साथ वैसे ही, और बड़ा जायज़ मिसट्रस्ट है। खासतौर पे ब्लॉकेट भी देख लीजिए ना, जब उन्होंने ब्लॉकेट उठाया तो यही एक्सपेक्टेड था कि अमेरिका भी ब्लॉकेट उठाएगा। अमेरिका ने ब्लॉकेट नहीं उठाया, उनको दोबारा लगाना पड़ गया। एक सवाल बनता है कि अब जिस तरह से ये ट्वीट किया गया अमेरिकी सहाफ़ी की जानिब से, और उन्होंने कहा कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं जो नाइब अमेरिकी सदर हैं, तो आपको ये जो अब मुज़ाकरात का दौर हो रहा है, होने जा रहा है, इसमें आपको कोई ब्रेक थ्रू होता नजर आ रहा है? मुमकिन है कि फिर सदर ट्रंप भी पहुंच जाए? नहीं, अगर देखिए, अगर तो वो एग्रीड चीज़ों को ही उसका फाइन प्रिंट ही करने आ रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ इन दोनों की वजह से कोई ब्रेक थ्रू होगा। इन दोनों ने ही लास्ट टाइम भी, जब आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के बयानात पे चले जाएं कि जब ये जो लास्ट हमला हुआ है, अब जब जंग शुरू हुई 28 फरवरी को, इसमें भी जो फाइनल ट्रंप ने कोट किया था, उसने कहा था कि कुश्नर और विटकॉफ का ख्याल था कि सीरियस नहीं है। तो इन अ वे इनकी चीज़ कहने पे ही वो जंग में आया ना। तो इसका मतलब है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा स्टोरी बाय की थी नेतन्याहू की। वो जो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी आई थी जिसमें उसने बताया कि 11 फरवरी को नेतन्याहू आया, उसने ये बातें की। अगले दिन जब अपनी इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग हुई तो इनके जो CIA के चीफ थे उन्होंने कहा फार्सिकल है, यानी कि लघु है, बकवास है जो बातें वो करके गया नेतन्याहू। जो इनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ठीक है, मार्को रूबियो, उन्होंने कहा कि BS है, ही यूज द वर्ड BS उसके लिए। उनके जनरल ने कहा कि नहीं, ये हमेशा ओवरसेल करते हैं। हेक्सेट एक आदमी था जिसने कहा नहीं, जंग टिका के होनी चाहिए, और कुश्नर वगैरह थे जो जंग के हक में थे। ये जो दोनों इस वक्त लोग हैं आ रहे हैं, ये दोनों जंग के हामी हैं, ये इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो मुझे इनके होते हुए सिर्फ पुरानी चीज़ों की नोक पलक दुरुस्त होती तो समझ आ रही है कि जुमले क्या होंगे, क्या ये इनकी वजह से नया ब्रेक थ्रू मुझे बिल्कुल नजर नहीं आता, बल्कि मुझे तो एक हल्का सा खतरा भी लगता है कि ये जानबूझ के नए प्रोसेस को बिगाड़ ना दे। सही। देखिए, बिगाड़ना बड़ा आसान होता है,
یہ مجھے اگر جے ڈی وینس نہیں آتے تو فرینکلی اگر یہ دو آ رہے ہیں تو یہ مجھے مذاکرات کے لیے اچھا نہیں لگ رہا. یہ میرے لیے اٹ کین اونلی کریٹ پرابلمس. It will not solve any problem. ٹھیک ہے, آپ کے لیے یہ دو شخصیات آپ کو لگ رہا ہے کہ مذاکرات کے لیے بہتر نہیں ہے. ماریہ میمن سے یہی بات پوچھ لیتے ہیں. ماریہ, جس طرح کے مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دو شخصیات آ رہی ہیں یہ جنگ کی حامی ہیں, اس وجہ سے میں ان سے ذرا تھوڑا سا خوفزدہ ہوں کہ مذاکرات میں کوئی خلل نہ پہنچے.